इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। कोरोना के इस दौर में हमने कोविड मुतासर मरीजों के कई मसाइल देखे। अस्पतालों में कहीं बेड की कमी, तो कहीं ऑक्सीजन की कमी, तो कहीं दवाओं की किल्लत। सवाल यह है कि दवाओं की कमी हो रही है या की जा रही है। ऐसी कुछ दवाएं जो कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही हैं, अचानक मार्केट से गायब हो जाती हैं या गायब कर दी जाती हैं, लेकिन ब्लैक में मिल जाती हैं। तो इसकी असल वजह है इसकी कीमत और शदीद ज़रूरत। इसकी असली कीमत कुछ और होती है, फरोख्त कुछ और कीमत में हो रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस दवा की कीमत 4-5 हज़ार, वो 45 से 50 हज़ार में, बल्कि इससे भी ज़्यादा में फरोख्त हो रही है। रेमडेसिविर ड्रग, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। कोरोना इलाज में इस्तेमाल हो रहा है। दवाओं के ब्लैक मार्केटर्स जो कि ज्यादा कीमत पर लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर बेचते हैं, और ये दवाओं की काला बाजारी कुछ निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर्स में ही देखी गई। इस सिलसिले में मुल्क की कुछ रियासतों में कुछ लोग पकड़े भी गए। लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर का कहना है कि निजी अस्पताल गलत तरीके से रेमडेसिविर का इंतजाम करते हैं। यही वजह है कि तलब में तेजी यानी ज्यादा, और लोग इसे हासिल करने की कोशिश में लग जाते हैं। हुकूमत ने दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कड़े कदम तो उठाए, लेकिन अमल कहां हो रहा है। और अब तो नकली दवाएं भी बाजार में बिक रही हैं। यह ब्लैक मार्केटिंग से बड़ा अजाब है। आपको बता दें, 30 अप्रैल को मरकजी हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या मरकज ने पेटेंट प्रोटेक्शंस को नजरअंदाज करते हुए पेटेंट एक्ट पर जोर देने पर गौर किया है, ताकि जान बचाने वाली दवाओं की घरेलू पैदावार में इजाफा हो सके, मरीज को सही दवा वक्त पर मिले और जान बचाई जाए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दवाई की जिम्मेदारी के इस दौर पर आज अपना अपना रुख रखने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी तर्जुमान अनिला सिंह और कांग्रेस तर्जुमान अंशुल अभिजीत। आप दोनों का इस्तकबाल है, अंशुल जी और अनिला जी। सर, लगातार मरीजों की हालत खराब हो रही है, दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सरकार कानून तो बना देती है, कुछ जगहों पर पकड़ी भी हो रही है, लेकिन मरीज को सही वक्त पर दवा मिले, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए का इलाज हो रहा है। किस तरह का इलाज हो रहा है, क्या दवाएं दी जा रही है, कोई देखने वाला नहीं। सरकारी अस्पतालों में तो सरकार अपने तौर पर इलाज करती है, वहां कोई पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी मरीज परेशान है, सही दवा वक्त पर पहुंचे। अनिला जी, सरकार इस चीज को लेकर क्या कदम उठा रही है कि कोरोना के इस दौर में कोविड मुतासरा मरीजों को दवाई मिले? देखिए, अगर मैं खास तौर से रेमडेसिविर की बात करती हूँ, क्योंकि रेमडेसिविर जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में रहा है पीछे जी। तो जो हिंदुस्तान में, भारत में जो कंपनियां इसको मैन्युफैक्चर कर रही थी, तो अप्रैल के महीने में वो तकरीबन 10,000 वाइल्स पर डे के हिसाब से मैन्युफैक्चर कर रही थी। और हमने देखा था कि मिड ऑफ अप्रैल से एकदम से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा शूट अप हो गई थी। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और वो 10,000 वाइल से वो 3.5-3.5 लाख से ज्यादा पर डे वाइल का प्रोडक्शन होने लग गया था। तो जहां पर तकरीबन 20 जो कंपनी से प्लांट्स थे जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे थे, आज 60 से ज्यादा इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एक मेजर प्रॉब्लम में इसका जो रॉ मटेरियल है वो था, भारत में नहीं, वो बाहर से आता था, यूएसए से आता था। तो उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिस्टर गौडा, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है मिस्टर जयशंकर से बात करी कि भाई यूएसए से आप प्लीज बात करें और ये रॉ मटेरियल हमारे देश में लेकर आए। तो वहां पे इंटरवीन करके ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल हमारे देश में आया और इसका प्रोडक्शन काफी बढ़ गया। पर हमने ये देखा कि जिस दौरान किल्लत थी और बहुत ज्यादा मरीज आ गए थे, एकदम पीक पे था वेव 2 कोरोना का, उस वक्त हमने बिल्कुल ये देखा कि कुछ लोगों ने काला बाजारी करी, होर्डिंग करी। और ऐसे में जो प्रदेश की जो सरकारें हैं उन प्रोएक्टिव हुई। मैं किसी की बुराई नहीं यहाँ पे करने वाली हूँ, प्रोएक्टिव हुई, क्योंकि कोई भी प्रदेश की सरकार नहीं चाहेगी कि उसके यहाँ होर्डिंग हो और उसके प्रदेश की जनता जो है परेशान हो। और पकड़े भी, लोग ऐसे पकड़े भी कि जो इस प्रकार की होर्डिंग कर रहे हैं। आज तक की तारीख में लोगों को पकड़ा जा रहा है होर्डिंग करने के उस पर केंद्र की सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बिल्कुल इंटरवीन करके इसका प्रोडक्शन बढ़ाया और ये भी असरटेन किया कि भाई रॉ मटेरियल की कोई कमी ना है। और एक चीज यहाँ पे और मैं जोड़ दूं, जी,
कि ये कहा, जो कंपनीज ने ये बोला कि भाई देखिए ऐसा है कि हम अभी तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी डिमांड ज्यादा है, और फिर अगर डिमांड खत्म हो गई तो फिर हमारे वाइल्स का क्या होगा, हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको एश्योर किया कि नहीं आप चिंता ना करें, 50 लाख या उससे थोड़ा और ज्यादा वाइल हम खरीद लेंगे, जिससे कि आगे की जरूरत होगी तो हमारे पास एक बफर ठीक स्टॉक रहेगा। ठीक है। अंशुल जी, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन, क्या इसका गैप पूरा हो रहा है? जिस तरह से प्रोडक्शन हो और डिमांड उसकी जो है, प्रोडक्शन और डिमांड के बीच अभी भी एक खाई है, एक फासला बना हुआ है। लोगों को क्या वाकई दवाएं मिल पा रही हैं? प्रोडक्शन उस लेवल पर बढ़ा है जिस तरह से अनिला जी बता रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता जिलानी साहब की प्रोडक्शन बढ़ पा रहा है। आप अगर देखेंगे तो पिछले 2 महीने में 200% दवाइयों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, 200%। और इसकी कुछ वजह भी हैं और खास वजह है, और अनिला जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन यहाँ पर मरकजी जो हुकूमत है उसको तो जिम्मेदार मानना ही पड़ेगा, उसको ठहराना ही पड़ेगा। और मैं आपको इसकी बात कैसे बताता हूं क्यों हो रहा है ऐसे। पिछले साल जब कोविड फैला था चाइना में, जनवरी में पिछले साल, तो चाइना से यहाँ से आयात दवाइयों का कम हो चुका था, बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में करीब 70% हम निर्भर हैं चाइना पे हमारी दवाइयों की जरूरतों पे जी। 70%, ये कोई कम ये नहीं है। 70% हम वो उन पे निर्भर हैं ना। क्या उस समय क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद लॉकडाउन हो गया और सरकार ने कोई बंदोबस्त नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया। ये एक इशारा था, एक चेतावनी थी कि हमें इंतजार करना चाहिए था। इस साल ये क्या हुआ कि 26 अप्रैल को और 9 मई तक चाइना ने अपनी जो मेडिकल सप्लाईज की फ्लाइट्स थे वो सस्पेंड कर दी। सिचुआन एयरलाइंस कार्गो फ्लाइट्स यहां पर नहीं आ रही थी कोविड की वजह से, उससे किल्लत और बढ़ गई, यहां पर जरूरतें बढ़ गई। लेकिन सरकार ने फिर भी कोई इंतजाम नहीं किया। उससे पहले तो प्रधानमंत्री जी मसरूफ थे बंगाल के चुनाव में, जो 8 चरण का चुनाव था वहां पर मसरूफ थे। और फिर डावोस में भी प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया था कि हम ये जंग जीत चुके हैं, ये ऐलान कर दिया था कि हम फतेह पा चुके हैं। तो ऐसी बातें चल रही थी, तो कोई इंतजाम नहीं हुआ। दूसरी बात यह है, मैं कहना चाहूंगा कि दवाइयों की जो रिश्ता है वो ऑक्सीजन से है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने से भी दवाइयों के उत्पादन पे असर पड़ता है, क्योंकि मेडिकल ऑक्सीजन जरूरी है दवाइयों के उत्पादन में। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से जो ऑक्सीजन दवाइयों के उत्पादन में जा रहा था वो भी रुक गया, तो दवाइयां और कम हो गई। और ऑक्सीजन के बारे में तो आप बिल्कुल जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने यह ऐलान किया था कि 162 ऑक्सीजन प्लांट खड़े किए जाएंगे। अब यह आलम है कि 162 ऑक्सीजन प्लांट क्या, सिर्फ 11 प्लांट हैं और उसमें सिर्फ 5 ऑपरेशनल है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की कोई भी योजना मुकम्मल होने की जो स्ट्राइक रेट है वो सिर्फ 2.5% है। अब 2.5% उनकी कोई भी योजना मुकम्मल होने का अगर स्ट्राइक रेट है तो भाई क्या उम्मीद की जा सकती है। तो बहुत सारी वजह हैं जिसमें किल्लत आई। और वैक्सीन जो रोल आउट प्रोग्राम है उसको वो जानते ही हैं वो कितना मंद और कितना बेअकल प्रोग्राम था, क्योंकि अगर वैक्सीन पूरी तरह विस्तार से फैल जाता व्यापक रूप से तो दवाइयों की कमी और कम हो जाती ना, हमें इतनी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। जी तो बिल्कुल अनिला सिंह, किल्लत हो रही है। जिस तरह से इतना बड़ा देश है, जितना बड़ा देश, जितनी बड़ी संख्या, जितनी बड़ी तादाद है लोगों की, सरकार उतनी बड़ी तैयारी नहीं कर पाई। जैसा कि अंशुल कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन, आपको पता है ये वैक्सीन तैयार है और ये जरूरी है लोगों के लिए, तो दवाओं की किल्लत का सामना करना ही नहीं पड़ता। हम वैक्सीन के मामले में भी कहीं ना कहीं कमजोर हो गए। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं बिल्कुल ये सब्जेक्ट नहीं उठाना चाहती थी, पर अभी अंशुल जी ने ये बात उठा दी है तो मुझे कहना पड़ेगा कि उत्तर तो देना पड़ेगा ना कांग्रेस पार्टी को। जब वैक्सीनेशन रोल आउट हुआ था और किस प्रकार से एक जो है एक जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया प्रदेशों में, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन जो है नहीं हो पाया, वैक्सीन का वेस्टेज बहुत हुआ। हाँ, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, हम झारखंड की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, हमने देखा है कि वेस्टेज कितना हुआ है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की भी बात कर लूं तो मतलब लाखों की तादाद में वैक्सीन वहां पे वेस्ट हुई हैं। तो बार बार ये कहना कि वैक्सीनेशन अगर टाइम से स्टार्ट हो जाता तो ये नहीं होता, वैक्सीनेशन तो टाइम से स्टार्ट हो गया था,
परंतु वो सारे के सारे मुख्यमंत्री जो इस बात को उठा रहे हैं, अरे हमारे पास वैक्सीन नहीं है, उसका तो उत्तर दे दो साहब कि आपके प्रदेश में जो वैक्सीन वेस्ट हुई हैं, इतने बड़े बड़े नेता जो है उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं कैप्टन अमरिंदर साहब ने बिल्कुल बोला था कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, वैक्सीन लगवाइए आप जाकर। पर दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उसका बिल्कुल बघेल साहब उल्टा ही बोल रहे थे। तो इस प्रकार की चीजें हमने देखी और बार बार चुनाव का मसला यहाँ उठाया जाता है। तो चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी क्या? बाकी नेता लोग नहीं कर रहे थे? आप लोग बॉयकॉट कर देते। हमें भी लगता है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी जो है बॉयकॉट कर रही है, चुनाव में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि उसने कहा है कि भाई कोविड का डर है। सब आगे बढ़ बढ़कर चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे जी। अपने भाई आप बोल देते ना, अपने कार्यकर्ताओं को तो बोलते ना कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करो, वो तक किया नहीं था। तो देखिए, बातें वो उठानी चाहिए कि जिसमें आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही हो। आपको क्लैरिटी, आप खुद अपने पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए। अंशुल जी, आप वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे हैं, दवाओं की जो किल्लत की बात हो रही है, दवा नहीं मिल पा रही है। जब सरकार ने शुरुआत में वैक्सीनेशन किया था, एक शुरुआत हो चुकी थी, उस पर कई बयानबाजियां हुई, काफी सियासत हुई, और अब दवाओं पर यह सारा मसला आ रहा है। बेसिक जो एडमिट होता है मरीज, उसको जो दवाएं मिलनी है वो अस्पताल तक पहुंचता तभी है, तब उसकी हालत खराब हो या फिर वो वैक्सीन नहीं लेता है। क्योंकि वैक्सीन की कार्रवाई सरकार ने शुरू इसीलिए की थी कि लोग मुतासिर ना हो और अस्पताल तक न पहुंचे, और उसी वैक्सीनेशन पर आपने सवालात भी खड़े किए थे। अब इसमें कसूरवार किसको माना जाए? नहीं, देखिए, अगर वैक्सीन हेजिटेंसी है, आप कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने ऐसा भ्रम फैला दिया कि वैक्सीन हेजिटेंसी हो गई। अगर वैक्सीन हेजिटेंसी है तो वैक्सीन की किल्लत क्यों है? वैक्सीन तो ज्यादा होनी चाहिए ना। बुनियादी सवाल यह है कि वैक्सीन आज कम पड़ रहे हैं, सब लोग मांग रहे हैं कि वैक्सीन है। अनिला जी का यह सवाल है कि अगर शुरुआत में वैक्सीन पर सवाल नहीं उठते, वक्त पर वैक्सीन लगा ली जाती, तो इतनी तादाद में लोग जो है मुतासिर नहीं होते, इतनी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। वैक्सीन ही नहीं है जिलानी साहब। आप समझते हैं कि कांग्रेस के लोग इतने प्रभावशाली हैं, बड़ा अच्छा समझते हैं कि वो इतने सारे लोगों को प्रभाव करे से कि वो वैक्सीन ना ले पाए? क्या ऐसा हुआ था? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया था बहुत पहले, और वो इतिहास बन गया है। वो प्रश्न, वो तब का प्रश्न था, जनवरी का प्रश्न था। एक वैक्सीन रोल आउट का, एक वैक्सीन प्रोटेक्शन का एक प्रोटोकॉल होता है, वो और अलग प्रश्न थे। इस बार वो, अब देखिए, वैक्सीन की किल्लत का जो बुनियादी सवाल है वो तो किसी ने उसका जवाब दिया ही नहीं ना, क्योंकि पिछले साल आपने ऑर्डर दिए ही नहीं थे। सारे मुल्कों ने ऑर्डर दे दिए वैक्सीन कंपनियों से। यूएस ने दे दिया, यूके ने दे दिया। यूके ने तो मई में दे दिया, यूएस ने जनवरी में दे दिया 6 मिलियन डोजेस, 60 मिलियन डोजेस का। ब्राजील ने दे दिया। ब्राजील की इतनी आलोचना हो रही थी कि वो अपना कोविड नहीं संभाल पा रहे हैं। बोल्सोनारो की इतनी आलोचना हो रही थी, लेकिन उन्होंने भी दे दिया वैक्सीन का। वहां पर भी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है, पर सिर्फ यहां नहीं है जी। अनिला सिंह जी, कई रियासतों में, कई स्टेट में यही बातें आ रही थी कि हमारे पास 2-3 दिन का वैक्सीन है, हमारे पास वैक्सीन नहीं पहुंचा है, हम कई सेंटर्स बंद कर रहे हैं। ये तकरीबन स्टेट से आई थी। खासकर हम बात करें तो आप देखिए, महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक में जिस तरह की हालात ये महामारी जैसे फैली थी। आप कह रही हैं कि वैक्सीन सरकार ने शुरू की, इस पर सियासत हुई, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ जो भी हुआ है। लेकिन वैक्सीन भी क्या इतनी बड़ी तादाद में, इतनी मात्रा में तैयार हुई थी कि हम इतनी बड़ी संख्या को, इतनी बड़ी तादाद को दे सकें? वैक्सीन की तैयारी को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। मैं 100% श्योर हूं कि अंशुल जी ने भी अपने आप को वैक्सीनेट करा लिया होगा। एक डोज तो बिल्कुल लगा लिया। मैं आपको बताऊं, ये ना बिल्कुल एक फॉल्स अलार्म है, जो ज्यादातर नॉन बीजेपी रूरल स्टेट्स जो हैं वहां से ये आवाजें उठ रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, हाँ, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। बिल्कुल। यहाँ पर भी हाँ, ये हो सकता है आज की तारीख में 1 बार या 2 बार में आप अपने आप को रजिस्टर कराना चाह रहे हो तो नहीं हो पा रहा। 3-4 बार 5 बार कोशिश करने पर रजिस्टर होता है और आपको बिल्कुल वैक्सीन लगती है। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मैंने बहुत जगह क्रॉस चेक किया इस चीज को, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। चक्कर क्या है कि केंद्र की सरकार के ऊपर ठीकड़ा फोड़े अपनी नाकामयाबी का, अपने मिसमैनेजमेंट का, उसका उनको लगता है ना स्केपगोट किसको बनाए, पर केंद्र सरकार को आप कैसे बना सकते हैं?
आप बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जो आम जनता है वो ठीक है, वो ट्राई कर रही है ना, क्योंकि ऑनलाइन है। मैं कह रही हूँ कि आज जुलाई से ये प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है, एकदम से जैसे नहीं, पीक वो आया तो मुझे आगे लगा आगे कि आगे हमें आगे वैक्सीन प्रॉब्लम लगाना खत्म है। होगी, क्योंकि अब लोगों बिल्कुल, को ये बिल्कुल। शऊर आ गया है कि वैक्सीन जरूरी है। सवाल ये है कि आपने बयान वजीर आजम का, प्राइम मिनिस्टर का बयान सुना होगा। वो कभी कहते हैं कि टेस्टिंग जरूरी है, टेस्टिंग पर आइए। एक बार कहते हैं कि हम टेस्टिंग को छोड़कर वैक्सीन पर आ गए हैं, वैक्सीन उतनी जरूरी नहीं थी। तो ये जो बयान में तजाद है, कंट्रडिक्शन है, इसी को लेकर भी अपोजिशन सवाल उठाती रही। कभी पीएम टेस्टिंग को जरूरी मानते हैं तो फिर कभी वैक्सीन को जरूरी मानते हैं कि वैक्सीन लीजिए, दूसरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही चीजों पर तो सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, एक सबसे जरूरी बात तो ये होती है कि हमें कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। जी ये अंशुल जी से था सवाल? जी, नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं स्टूडियो से, जिलानी जी। तो सबसे पहले सबसे जरूरी काम तो है कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाँ, और उसके बाद डेफिनेटली टेस्टिंग होनी चाहिए। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना ही अच्छा है। और डेफिनेटली ट्रीटमेंट भी होना चाहिए और वैक्सीनेशन भी होना चाहिए। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है, आपको हम तो बस वैक्सीनेट कराएंगे तो हम कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कराएंगे, अगर हम टेस्ट करेंगे तो हम वैक्सीनेट नहीं कराएंगे। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। और ये जो जंग है ना, ये भारतीय जनता पार्टी से मत लड़ो। ये जंग जो है ये वायरस की है, और ये ना तो पार्टी को देख रहा है, ना किसी धर्म को देख रहा है, मजहब जाति किसी को नहीं देख रहा है। परंतु मुझे लगता है कि कुछ अपोजिशन पार्टी सीधी सी बात को समझना नहीं चाहती। जी अंशुल जी, सरकार के किसी काम को आप समझना नहीं चाहते और इल्जाम लगा देते हैं। सरकार की अपनी तैयारी तो अपनी जगह वक्त और लिहाज से बदलती रही है। जब जरूरत पड़ी टेस्टिंग की तो उन्होंने टेस्टिंग पर जोर दिया, अब जब वैक्सीन की जरूरत है तो वैक्सीन की भी तैयारी कर रही है। आपको दिक्कत कहां है? देखिए, अनिला जी ने बिल्कुल ठीक किया, कहा है कि हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं। देखिए, पिछले साल से आपने कोई इंतजाम नहीं किया, अगर आपने बंदोबस्त नहीं किया तो हम क्या करें? अगर आपने ऑर्डर नहीं दिया, आज देखिए वैक्सीन का रेट, डेली रेट क्या है, कहां से कहां तक पहुंच गया है, कितने प्रतिशत लोगों को यहां पर वैक्सीनेट हो चुके हैं यहां पर, और मुल्क से आप तुलना कीजिए ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम कितने पीछे हैं, कि वैक्सीन है ही नहीं। और वैक्सीन की ही बात नहीं है, ऑक्सीजन की बात है, सारे इंतजाम की बात है। वेंटिलेटर घोटाला हो रहा है गुजरात में। आज औरंगाबाद बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा है कि भाई जो गुजरात से जो वेंटिलेटर आ रहे हैं वो बिल्कुल नकली हैं, वो बिल्कुल खराब हैं। मराठवाड़ा रीजन में जो फैले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने टेस्ट किया है, और भी रियासतें ये कह रही हैं कि जो वेंटिलेटर आ रहे हैं पीएम केयर फंड से वो भी खराब है। तो हम क्या करें? यहां पर शिकायत ना करें, सवाल ना पूछे सरकार से कि ये ऐसा हो सकता है कि नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, वजीर आलम ने यहां पर एक जब डीएम को उन्होंने संबोधित किया कुछ दिन पहले, तो उन्होंने ये कहा उनको कि भाई हमारा सबसे बड़ा हथियार है माइक्रो कंटेनमेंट जोन। ये नहीं कहा कि हमारा सबसे बड़ा हथियार है इस युद्ध को लड़ने के लिए, इस जंग को लड़ने के लिए वैक्सीन, क्योंकि उनके पास वैक्सीन है ही नहीं। ये उन्होंने कहा ही नहीं। तो आपने अहम सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री जी बदलते रहते हैं अपने बयान, क्या अहम है, किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उनके पास उस वक्त है क्या। अगर दवाइयां हैं, वैक्सीन नहीं है, इस वक्त सब चीज की किल्लत हो रही है, यहां पर सब चीज की कमियां हैं, और इसीलिए ये मुनाफाखोरी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। ये तो होनी ही है, ये तो निश्चित है। ऐसी नौबत क्यों आई, ये सवाल उठता है, ऐसी नौबत क्यों आने दी सरकार ने? सरकार जिम्मेदार है। यहां पर कुछ रियासतों में कांग्रेस की सरकार है, वो अपना समझ रही है, वो कार्रवाई कर रही है। अगर उनको दोषी देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। मैं अनिला जी को कहना चाहता हूं, अगर आप समझती हैं कि कांग्रेस सरकार अपना काम नहीं कर रही है तो बताइए, उनको बताइए, हिदायत दीजिए, चेतावनी दीजिए, कहिए, जरूर कहिए। लेकिन ये तो केंद्र मरकजी सरकार है ना, सरकार सारे हथियार, सारे पावर, सारी मजबूती उनके हाथ में है जब से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा। क्यों नहीं वो अपना काम कर रही है? क्यों नहीं अपना उत्तरदायित्व को समझ रही है? ये मुख्य सवाल है। जी अनिला जी, अगर कांग्रेस की सरकारें जहां हैं वहां अगर कोई आपको कमी दिखती है, कोई दिक्कत दिखती है, तो आपकी सरकार मरकज में है, सेंटर में है, आप इसको देख सकती हैं। सिर्फ ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर क्या हम लोगों को मरने छोड़ दें?
दवाएं न मिले, लोगों को वैक्सीन न मिले, और जब टेस्टिंग हो तो सिर्फ टेस्टिंग की बात करें, वैक्सीन की तैयारी नहीं, इसलिए हम वैक्सीन को छोड़ दें? देखिए, मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से, जैसे कुछ राज्य जहां से ये सेकेंड वेव उठी और ऐसी उठी कि पूरे देश में फैल गई और जबरदस्त तरीके से फैल गई, और कितना वो हम लोगों ने खोया है इसमें और कितने बीमार पड़े हैं, उसका जिक्र करना मेरे को यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि जनवरी या फरवरी में महाराष्ट्र है, केरला है, ऐसे छत्तीसगढ़ है, ऐसे ये प्रदेश है जहाँ पे जो कमिटीज बनी हुई हैं जिनका काम ये है कि वो पूरा ट्रेंड को, पूरे भारत में ना इस वायरस के ट्रेंड को ऑब्जर्व करती है, पूरी रिसर्च स्टडी पूरी लगातार चलती है। रेड फ्लैग किया था कि ये देखिए आपके यहाँ ट्रेंड बढ़ रहा है और ये अभी एक बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है जी। पर अनफॉर्चुनेटली इन स्टेट्स ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना बॉम्ब फूटा सेकेंड वेव का महाराष्ट्र में और पूरे भारत में उसने पैर पसार लिए। तो आप मुझे ये बताइए कि हम क्यों नहीं दोषी माने ऐसे प्रदेशों को कि जब ये कमिटियां आपको लगातार आगाह कर रही थी कि साहब ये ऐसा है, होश ही नहीं था। अच्छा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो कम से कम ये जो राज्य सरकारें हैं इनको अपना देखना चाहिए था ना, इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए क्या हालात है। वो तो केंद्र का काम नहीं है, पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, बाकी सारी चीजें केंद्र सरकार कर रही है, तो इन लोगों से पूछना चाहिए था आप लोगों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर कैसे था, उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। और जहां तक वैक्सीनेशन प्राइसेस की मैं बता दूं कि अभी भी मोर देन 90% जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो गवर्नमेंट के हैं, जी। और वहीं से अंशुल ज्यादातर टीके लग भी रहे हैं। जी, मैं अनिला जी से इतना पूछना चाहूंगा कि फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों दी वहां की रियासतों को, रियासत सरकार को? उन्होंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो मैं भी नहीं करता हूं, विपक्ष में हूं और टेलीविजन पे आता हूं, लेकिन मैं भी ये नहीं कहता हूं कि यहां पर जेनोसाइड की तरह सिचुएशन हो रहा है। ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया? और वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि यहां पर तो भाई क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। और आप सुप्रीम कोर्ट की बात ले लीजिए, बिल्कुल उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि मरकजी सरकार अपना काम नहीं कर रही है। आप मरकजी सरकार से बार बार सवाल पूछ रहे हैं, ये न्यायालय पूछ रही है, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, सारे हाई कोर्ट यही पूछ रहे हैं। भाई पटना में हाई कोर्ट ने ये पूछा सरकार से कि भाई हम परेशान हो गए हैं आपके आश्वासन से, हम बिल्कुल परेशान हो गए हैं, आप नहीं ले सकते, आप लॉकडाउन में सीधा जाइए। तो उनको फोर्स किया गया कि वो किसी तरह लॉकडाउन में जाएं। तो ऐसे तो अब वहीं पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यहां पर नकली वेंटिलेटर आ रहे हैं। तो सवाल मैं भी नहीं कर रहा जिलानी साहब, सवाल हाई कोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कर रही है, सारे पत्रकार कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, टेलीविजन वाले कर रहे हैं, आम आदमी कर रहा है, महिलाएं कर रही हैं, युवक कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी कर रही है। सारी तरफ से एक बुलंद आवाज आ रही है, एक आलोचना हो रही है, सरकार को आईना दिखाया जा रहा है कि भाई बहुत नाराजगी है यहाँ पर, विरोध में है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग चुके थे बहुत पहले। आपने अपनी जिम्मेदारी अनिला जी दवाएं नहीं, वैक्सीन नहीं, तो आखिरी फार्मूला यही कि साहब लॉकडाउन करो, इस चेन को तोड़ दो। क्या हम दवाओं की खेप इतनी बड़ी तादाद में जितनी हमारी आबादी है हम तैयार करके रखें, स्टेट्स को भी दें, क्योंकि ये मरकज की जिम्मेदारी है। मरकज जो है, सरकार अहम है, मरकजी सरकार, सारी रियासतें मोदी जी की तरफ देख रही हैं कि मोदी जी हमको दवाएं सप्लाई करें, वैक्सीन दें, हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। लेकिन जब एक वक्त आता है तो कहते हैं कि साहब आप ग्लोबल टेंडर कर लीजिए और अपना अपना वैक्सीन अपने हिसाब से मंगा लीजिए या फिर लॉकडाउन कर लीजिए। बिल्कुल, पैंडेमिक एक्ट के दौरान केंद्र सरकार जो है उसकी जिम्मेवारी होती है कि दवाइयों का इंतजाम या ऑक्सीजन का इंतजाम या और भी जो इंतजाम करने हैं बिल्कुल करने चाहिए, केंद्र सरकार कर रही है। जहां तक अभी मैं आपकी बात उस पे आती हूँ, वैक्सीन का जो ग्लोबल टेंडर की बात है, पर उससे पहले मैं कहूँ कि भी अंशुल जी ने उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का उदाहरण दे दिया, बिहार के हाई कोर्ट का उदाहरण दे दिया। बाकी जहां इनकी सरकारें हैं या गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, वहां के हाई कोर्ट का भी उदाहरण दे देते तो अच्छा रहता। और मैं ये भी याद दिला देती हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की कुछ ऐसी टिप्पणियां थी उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज करी थी और हाई कोर्ट को बोला था कि इस तरीके से आप हर चीज में इंटरफेयर ना करें। तो खैर मैं कोर्ट्स के मामले में कुछ यहाँ पे बोलने वाली नहीं हूँ। हाँ,
ग्लोबल टेंडर के लिए इसलिए कहा था, देखिए ऐसा है कि एक समय ऐसा आया था, हमने देखा अब तो ट्रेजेक्ट्री डाउन हो गई है, साउथवर्ड जाने लग गई है ट्रेजेक्ट्री, अब प्लेटोइंग भी हो गई है, पर हमने देखा था एक समय ऐसा था कि जबरदस्त पीक थी और बहुत हालात खराब हो गए थे। तो उस वक्त केंद्र सरकार ने कहा देखिए हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, 6 कैंडिडेट्स हैं जो हमें वैक्सीन को प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कि अब 3 ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग भी ग्लोबल टेंडर करके देखिए, अगर आप लोग को भी वैक्सीन प्रोवाइड हो जाती है इंटरनेशनली, अच्छा रहेगा। जी अंशुल जी, लास्ट कमेंट आपका कि दवाएं और वैक्सीन जो पहुंचाने की बात हो रही है, सरकार अपने तौर पर अपनी कोशिशें कर रही है और अब हालात कंट्रोल में आ रहे हैं, तो ऐसे में सबको मिलकर यह काम करने की जरूरत है, ना कि तनकीद या प्रोटेसाइज करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। और अब हमारी जो एक बहुत बड़ी चुनौती है वो ब्लैक फंगस की है, और ये दवाइयों की किल्लत हो रही है ब्लैक फंगस की, एम्फोटेरेसिन की, और ये अब मार्केट में नहीं है। और ये सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द यहाँ बाजार में ये आए, क्योंकि बड़ी कीमती दवाई है, यहाँ पर इसकी किल्लत भी है, और जल्दी से जल्द आए ताकि ये सबको मिल सके। और ये बहुत खतरनाक आंकड़े आ रहे हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी संख्या में तादाद में लोग मुतासिर हो रहे हैं। वक्त पर मरीजों को दवा मिल जाए, सभी सरकारें, चाहे वो मरकज की हो चाहे रियासतों की हो, अपने तौर पर कोशिशें करें, लेकिन बहैसियत इंसान हम लोग, बहैसियत शहरी, अपने तौर पर भी ये कोशिश करें कि इस महामारी में हम भी अपनी लड़ाई का ताउन दें। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी और अंशुल जी इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। तो